नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है लोकसभा स्पीकर को लेकर। जी हां, लोकसभा स्पीकर के पद पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सहमति नहीं बन पाई है। एनडीए की ओर से ओम बिरला ने नामांकन दाखिल कर दिया है, वहीं विपक्ष की ओर से के सुरेश को कैंडिडेट बनाया गया है, उन्होंने भी नामांकन दाखिल कर दिया है। सुबह 11 बजे स्पीकर पद के लिए मतदान हुआ। के सुरेश केरल के कांग्रेस के सांसद हैं और 8वीं बार चुनकर लोकसभा पहुंचे हैं। आंकड़ों को देखते हुए साफ है कि स्पीकर पद पर चुनाव की स्थिति में एनडीए का दावा मजबूत है, लेकिन इंडिया अलायंस को लगता है कि उसके पास अपनी ताकत दिखाने का मौका है, इसलिए उसने डिप्टी स्पीकर का पद देने की शर्त न पूरी होने पर अपना कैंडिडेट ही उतार दिया। इसके साथ ही भारतीय लोकतंत्र के 72 सालों के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब स्पीकर पद पर चुनाव होगा। इस स्थिति के लिए राहुल गांधी ने सरकार पर ही ठीकरा फोड़ा है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष ने स्पीकर पद के लिए सरकार का समर्थन करने का फैसला लिया था। हमारा कहना था कि आप डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दे दें, ऐसी परंपरा भी रही है। वहीं विपक्ष की ओर से उम्मीदवार उतारने पर पीयूष गोयल ने कहा कि हम शर्तों के आधार पर समर्थन की बात को खारिज करते हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष की ओर से शर्त के आधार पर समर्थन की बात कही जा रही थी, ऐसा लोकसभा स्पीकर की परंपरा में कभी नहीं हुआ। लोकसभा स्पीकर या फिर डिप्टी स्पीकर किसी दल का नहीं होता, बल्कि पूरे सदन का होता है। राहुल गांधी ने पूरे वाक्य की जानकारी देते हुए कहा था कि राजनाथ सिंह का कल शाम को मल्लिकार्जुन खड़गे को फोन आया था, उन्होंने स्पीकर के लिए विपक्ष से समर्थन मांगा था। इस पर खड़गे जी ने कहा कि डिप्टी स्पीकर का पद यदि विपक्ष को दे दिया जाए तो हम स्पीकर के लिए समर्थन करेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि इस पर राजनाथ सिंह ने जवाब दिया कि मैं आपको कॉल रिटर्न करूंगा, लेकिन अब तक कोई बात नहीं की गई। इससे साफ है कि ये लोग संवाद नहीं चाहते, बल्कि टकराव के रास्ते पर ही रहेंगे। गौरतलब है कि लोकसभा में भाजपा के अकेले ही 240 सांसद हैं। इसके अलावा टीडीपी के 16, जेडीयू के 12 और एकनाथ शिंदे गुट के 7, चिराग पासवान की पार्टी के 5 सांसदों समेत करीब 290 सांसदों का समर्थन एनडीए के पास है। यही नहीं, अकाली दल समेत अन्य छोटे दलों और कुछ निर्दलियों का समर्थन भी सरकार को मिलने की उम्मीद है। यही वजह है कि उसने भी विपक्ष को अपनी ताकत का एहसास कराने का फैसला लिया है और स्पीकर पद पर चुनाव को तैयार है। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।